संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, जिनकी एक मंजिला या दो मंजिला तीन मंजिला मकान है, उनको तो समझ में आता है कि चलिए वो सीढ़ियों से दौड़कर नीचे पहुंच जाएंगे जल्दी जल्दी, लेकिन जो अगर मान लीजिए 20वें फ्लोर पे, 25वें फ्लोर पे, 30वें फ्लोर पे, उन्हें क्या करना चाहिए? उनके लिए मुश्किल है। उनके लिए तो मुझे लगता है राम भरोसे ही रहना चाहिए और अपनी बाजुओं पे, अपने पैरों पे भरोसा करना चाहिए, तो राम क्योंकि वो लिफ्ट का भरोसे सहारा कृपा ले रहे बनाए हैं तो रखें। लिफ्ट ज्यादा खतरनाक है और ऐसे में फिर लोगों को सीढ़ियों से ही आना पड़ता है। तो ये खतरा तो ऊपर रहने वाले लोगों को भूकंप के समय का खतरा तो रहता है, बाकी अन्य चीजों का फायदा रहता है। हवा सही आती है, धूप सही आती है, कहीं से कोई डिस्टरबेंस नहीं आता। लेकिन जब भूकंप के समय ये तो खतरा है। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं धरती, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो बाकी अन्य सुख हैं, लेकिन भूकंप के समय उन लोगों की हालत खराब रहती है, क्योंकि अगर 10 मंजिल, 12 मंजिल, 15 मंजिल नीचे उतरना पड़े सीढ़ियों से, तो जब तक वो उतरेंगे तब तक या तो भूकंप अपना काम कर लेगा या भूकंप अपने काम करके जा चुका होगा। संजय जी, तो आप लोगों को डरा रहे हैं। अब चूंकि मजबूरी है, यहाँ पर कई मंजिली इमारतें बता रहा हूं कि हैं। सीढ़ियों से उतरना है और हाँ। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ऊंचा मकान फीकी पकान। कुछ ऐसा भी कह सकते हैं आप। हाँ। चलिए, लेकिन एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि 4 जो रिक्टर स्केल है वो बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हमने झटके बहुत ज्यादा महसूस किए। इसकी वजह जो अभी समझ में आई कि एक तो एपिसेंटर दिल्ली में था, यानी नजदीक में धौला कुआं के पास, और इसकी गहराई बहुत ज्यादा नहीं थी, 5 किलोमीटर के ही अंदर था। तो क्या यही वजह थी जिसकी वजह से सबको ये झटके महसूस किए गए? ऐसा लगा शुरू में कि बहुत ज्यादा रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता होगी। हाँ, भूवैज्ञानिक तो यही कह रहे हैं कि अगर गहराई और ज्यादा होती तो झटके और ज्यादा तीव्रता से महसूस हो सकते थे। लेकिन चूंकि 4.3 की तीव्रता थी और एपी सेंटर बिल्कुल नजदीक था, तो यही वजह है कि लोगों को कंपन ज्यादा महसूस हुआ और इस वजह से जो गड़गड़ाहट थी धरती के अंदर से आ रही, वो ज्यादा थी। और मुझे जब मैं जगा उस समय कुत्ते बुरी तरह भौंक रहे थे और लोग भी बाहर निकल चुके थे। तो यानी कुल मिलाकर पक्षियों का कलरव हाँ। शुरू हो गया था, क्योंकि उनको सबसे पहले, इतने संवेदनशील होते हैं खास करके कुत्ते, बिल्ली और पक्षी। तो सुबह अंधेरा था, 5:30 बजे के, 5:45 बजे के करीब, लेकिन तब तक पक्षियों की आवाज बहुत स्पष्टता से सुनाई पड़ रही थी और कलरव बढ़ गया था और कुत्ते ज्यादा भौंकने लग गए थे। और इसके साथ ही लोग तो निकले, लोग तो 5-10 मिनट में अंदर चले गए, लेकिन कुत्ते बहुत देर तक भौंकते रहे थे, क्योंकि उनकी संवेदनशीलता बहुत जबरदस्त होती है और उनको काफी देर तक उसका इफेक्ट महसूस होता रहा। और संजय जी, चलिए, थोड़ा अफरा तफरी और डर का माहौल होता है, इसको हल्का फुल्का भी कर देते हैं। अपने तमाम जो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप जुड़ रहे हैं, इस भयानक खबर को भी थोड़ा सा बहुत एंटरटेनिंग हिसाब से हम लोग पेश कर रहे हैं, तो जानकारी के साथ साथ थोड़ा सा सही लाइटर नोट पर रख रहे हैं। हिमांशु, ऑफिस से फोन गया था तब उठे थे या खुद झटके महसूस किए थे? नहीं, मैं उठा हुआ था, क्योंकि मेरी तो सुबह की शिफ्ट है 6 बजे। आशुतोष, 6 बजे मुझे ऑफिस पहुंचना होता है, तो मैं तो बस निकलने की तैयारी कर रहा था और पूरी तरीके से रेडी था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूं आशुतोष। अच्छा। तो ग्राउंड फ्लोर पे क्या हुआ कि जितना धरती उतनी हिली नहीं जितनी तेज आवाज आई, इसलिए समझने में टाइम लगा कि ये क्या है, क्योंकि पंखे नहीं हिले। घर के जो मैंने जैसे कि हल्का सा एहसास हुआ, तो मैंने पंखों की तरफ देखा, लेकिन पंखों में कोई मूवमेंट नहीं था, कहीं कोई मूवमेंट नहीं था। लेकिन आवाज बड़ी तेज थी और वो आवाज ऐसी थी जैसे कि आप कुछ ड्रिल कर रहे हो, इस तरीके से घड़घड़ाहट की आवाज थी और वो डरावनी थी। समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा कि ये भूकंप है, और क्योंकि हल्का सा तो भूकंप महसूस हुआ, और लेकिन आवाज इतनी डरावनी थी कि आप मतलब जिसने उस आवाज को सुना है वो उसको आसानी से भूल नहीं पाएगा, क्योंकि उस आवाज की वजह से ही ज्यादातर लोग, क्योंकि मैं जैसे ही वो आवाज सुनी, मैंने जल्दी से अपने बच्चों सबको जगाया और बाहर की तरफ आया। तब तक देखा कि कुछ ही देर में बाहर सभी लोग जल्दी जल्दी बाहर की तरफ निकलने लगे थे। वो आवाज ऐसी थी कि वो आवाज लोगों को हमेशा याद रहने वाली है। लोग उस आवाज की वजह से दहशत में थे। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर उतना ज्यादा आपको झटके महसूस नहीं हुए थे। हाँ, जो हाई राइज बिल्डिंगें हैं, अगर आप 5 फ्लोर से ऊपर हैं तो वहां पर आपने कंपन भी महसूस किया था, और साथ ही साथ जो लोग वहां पर हैं वो आवाज तो सुनाई दी ही थी,
लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर आवाज ज्यादा इंपैक्टफुल थी और वो ज्यादा डरावनी थी। और उसके बाद जैसे ही ये इंफॉर्मेशन आई कि इसका एपिक सेंटर कहीं दूर नहीं बल्कि दिल्ली में ही है और बाद में ये क्लियर हुआ कि धौला कुआं के पास है, तो ये अपने आप में लोगों को और लोगों के मन में एक डर आया। लेकिन धीरे धीरे स्थिति तब सामान्य हुई जब वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट की तरफ से ये बात भी सामने आई कि भाई इसमें बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन हाँ सावधान और सतर्क रहने की जरूरत जरूर है। सतर्क इसलिए रहना है कि अगर इस तरीके की परिस्थिति आनी है तो कैसे आप निपटें। सबसे पहले अपनी पोजीशन समझना है कि आप हैं कहां पर, ग्राउंड फ्लोर पर हैं, फर्स्ट फ्लोर पर हैं, तब तो आप बाहर निकलने की कोशिश करें। लेकिन हाई राइज बिल्डिंग में है, ऊपर है, तो जाहिर तौर पर भूकंप आपको, क्योंकि देखिए कुल 5 से 6 सेकंड का भूकंप है और अगर लंबा भूकंप आता तो उसका इंपैक्ट कुछ और होता, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता। तो इसलिए तुरंत आपको बचने के उपाय करने, जो हमारी इतनी देर में एक्सपर्ट से बात हुई, का कहना है कि सबसे पहले आपको अपने बचाव के बारे में देखना, और जो सबसे करीब है, जो खुले में लोग हैं, वो भी अपने को पूरी तरीके से सुरक्षित न महसूस करें, क्योंकि उन्हें भी देखना होता है कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आशुतोष, तो जो पोल है, जो ये बिजली के पोल हैं, यहाँ पर चलिए दिल्ली है, सेंट्रल दिल्ली है, तो यहाँ पर तार नहीं है, लेकिन जो रिमोट के एरिया है वहां पर खंभों के साथ वो बिजली के तार भी होते हैं, तो उनके करीब नहीं खड़े रहना, उनसे दूर जाना है कि अगर भूकंप तेज हुआ और अगर वो खंभे गिरते हैं तो वो जो करंट के तार है वो नुकसान कर सकते हैं। हाई राइज बिल्डिंगों के बगल में नहीं रहना है, जहां पे शीशे ऊपर लगे उनके बगल में नहीं रहना है। तो जो लोग ओपन में है, खुले में है, उनको भी सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि जो बात है कि सिर्फ 4.3 था तो इसलिए नुकसान नहीं हुआ। अभी तक हमने जो भी जानकारी इकट्ठा की है आशुतोष, उस जानकारी में कहीं से किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना की जानकारी नहीं आई है। हालांकि दिल्ली पुलिस तुरंत ही, जैसे ही ये झटके महसूस हुए जी 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 बिल्कुल, और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस भी तुरंत एक्टिव हो गई थी। उन्होंने तुरंत एक्स पर ये लिखा कि अगर किसी को किसी तरीके की जरूरत है तो दिल्ली पुलिस है। लेकिन गनीमत यही रही कि अभी तक किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना की जानकारी नहीं आई है। न सिर्फ दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, जो पूरा एनसीआर का इलाका है, वहां से कहीं से भी इस तरीके की कोई जानकारी नहीं आई है। हाँ, लोग ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं कि ये जो भूकंप था इसके कारण क्या हो सकते हैं और इसका आफ्टर इफेक्ट क्या आएगा, इसका आफ्टर इफेक्ट क्या हो सकता है और किस तरीके से वो खुद को सेफ रख सकते हैं।